नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर साधा निशाना, कही ये बड़ी बात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू अपनी कुर्सी बचाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। पंजाब से 2 बार कांग्रेस के सांसद रहते हुए रवनीत सिंह बिट्टू पहले राहुल गांधी के कसीदे पढ़ते थे, लेकिन आज अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने देश के लिए 2 प्रधानमंत्रियों का बलिदान दिया, उस परिवार के प्रति ऐसी टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को ऐसे नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए। हिमाचल के कई जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट, इन दिन से प्रदेश में साफ होगा मौसम। येलो अलर्ट के बीच बुधवार को रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला सहित अधिकांश जिलों में बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान में कमी दर्ज हुई। सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई। हिमाचल के कई जिलों में वीरवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। 20 सितंबर से प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल बोर्ड के छात्रों की बल्ले बल्ले, मेरिट होल्डर्स को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेजेगी सुक्खू सरकार। हिमाचल सरकार स्कूल शिक्षा बोर्ड की मेरिट में आने वाले मेधावी विद्यार्थियों को एक्सपोजर विजिट पर देश विदेश भेजेगी। इसके लिए नियम जल्द तय होंगे। 10वीं 12वीं के 20 विद्यार्थी सहित 10 विद्यार्थी खेल सांस्कृतिक गतिविधियों, एनसीसी, एनएसएस और भारत स्काउट्स एंड गाइड से भेजने की सिफारिश की गई। इसका प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। जहर का तड़का लगा रहा था हिमाचल का ये क्षेत्र, ऐसे हुआ खुलासा। जिला हमीरपुर के तहत बड़सर क्षेत्र से लिया गया सरसों तेल का सैंपल फेल हो गया। एक कंपनी का ये सरसों तेल था जिसमें मिनरल ऑयल की मात्रा अधिक पाई गई। बड़सर क्षेत्र से शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग को मिली थी कि यहां पर एक कंपनी का सरसों तेल सही नहीं है, तेल में मिलावट की बात कही गई। मामले की गंभीरता को समझते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़सर क्षेत्र से इस कंपनी के तेल के सैंपल भरे थे। कुछ दिन पूर्व भरे हुए सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें ये तेल अनसेफ की श्रेणी में पाया गया। खजियार में बंदिशें हटने के बाद पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू, क्षेत्र में लौटी रौनक। पैराग्लाइडिंग के लिए विख्यात मिनी स्विट्जरलैंड खजियार में बरसात के चलते पैराग्लाइडिंग की गतिविधियों पर लगाई गई बंदिश को हटा दिया गया। अब यहां पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जिससे पैराग्लाइडिंग से जुड़े लोगों के चेहरे पर रौनक छा गई। सुबह से लेकर दोपहर तक अब मानव परिंदे उड़ान भर रहे हैं। पर्यटन विभाग ने बरसात के चलते आधिकारिक तौर पर हर वर्ष 15 जुलाई से 18 सितंबर तक किसी भी तरह की उड़ानों पर रोक लगाई थी, ताकि बरसात के दौरान तेज हवा व तूफान से किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। जिले में पर्यटन विभाग में करीब 105 लाइसेंस धारक रजिस्टर हैं। हिमाचल में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर। हिमाचल में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में कई नई योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी चल रही है। इस कड़ी में मंडी भराड़ी से ओहर व मनाली तक के क्षेत्र में फिश वेंडर जोन बनाने की योजना है। इस संदर्भ में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मत्स्य विभाग के निदेशालय में निदेशक व अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग में विस्तृत चर्चा की। श्री धर्माणी ने विभाग को प्रदेश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ मछली के प्रसंस्करण की ओर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, स्वास्थ्य विभाग में 2700 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय टास्क फोर्स की 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में देश भर के क्षय रोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश दूसरी बार इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने मेरी टीबी की कहानी चरण 2 पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य टीबी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। हिमाचल से चुनी नॉर्थ जोन एथलेटिक मीट की मेजबानी अब दिल्ली में होगी, जानिए वजह।
हिमाचल से नॉर्थ जोन एथलीट मीट की मेजबानी छिन गई है। 7 से 9 अक्टूबर तक धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक में इसका आयोजन होना था, लेकिन एथलेटिक मीट दिल्ली में होगी। बताया जा रहा है कि खेल विभाग से सहयोग और टूर्नामेंट के लिए प्रायोजक न मिलने के कारण प्रदेश एथलेटिक्स संघ ने आयोजन को लेकर चिंता जताई। इस पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से नॉर्थ जोन एथलेटिक मीट धर्मशाला के बजाय दिल्ली में करवाने का फैसला लिया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्वागत किया। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक हितों को सशक्त करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव समय की जरूरत थी, जिसे पूरा करने का कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति लागू होने से जनहित के कामों में सुगमता होगी। आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में विलंब नहीं होगा, किसी प्रकार की रोकटोक नहीं होगी। चुनाव का खर्च घटेगा जो देश के विकास कार्यों में खर्च हो सकेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है। इतने बड़े लोकतांत्रिक सुधार सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। 20 सितंबर को सचिवालय कूच करेंगे बेरोजगार युवक, सीएम को सौंपेंगे 8 सूत्रीय मांग पत्र। 20 सितंबर को बेरोजगार युवा कैबिनेट से स्वीकृत पदों को भरने की मांग, नई भर्तियां निकालने व आउटसोर्स को बंद करने इत्यादि मांगों को लेकर सचिवालय कूच करेंगे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक ज्ञापन देंगे। ये बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण ने कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के 2 साल के कार्यकाल में 10,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। कौन है हिमाचल के लेडी अफसर ओशिन शर्मा? सरकार ने क्यों लिया एक्शन? सोशल मीडिया पर हैं लाखों फॉलोअर्स। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नाम बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, ओशिन शर्मा। हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र के अंतर्गत संधोल में तहसीलदार के पद पर तैनात ओशिन का ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ओशिन खूब चर्चा में हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहती हैं। काम में लेट लतीफी के बाद नोटिस जारी हुआ, जिसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। कुल्लू की राधिका जर्मनी के किच में बनी अतिथि वैज्ञानिक 3 महीने तक जर्मनी में रहेंगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से संबंध रखने वाली महिला वैज्ञानिक राधिका सूद को जर्मनी के प्रतिष्ठित कार्लजू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 3 महीने के लिए अतिथि वैज्ञानिक के रूप में शोध करने का गौरव प्राप्त हुआ। डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप धारक राधिका का ये केआईटी में दूसरा दौरा है। क्रिप्टोकरेंसी ठगी मामला। क्रिप्टोकरेंसी ठगी मामले के तार कोलकाता से भी जुड़े हैं। पुलिस की एसआईटी को एक कारोबारी की तलाश है। एसआईटी जल्द कोलकाता और पंजाब में दबिश देने जा रही है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई खुलासे हो रहे हैं। प्रदेश में क्रिप्टोकरेंसी घोटाला 20 अरब तक पहुंच गया। इस मामले में पुलिस ने 89 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर ठगी को लेकर 20 मामले दर्ज किए गए हैं। नेरवा में कार के खाई में गिरने से युवती की मौत, युवक गंभीर रूप से घायल। शिमला जिले के चौपाल उपमंडल के तहत नेरवा के पास एक कार के खाई में गिरने से युवती की मौत हो गई, जबकि युवक को गंभीर चोटें आईं। घायल को चौपाल अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद आईजीएमसी रेफर कर दिया गया, जहां वो उपचाराधीन है, जबकि युवती के शव का पोस्टमार्टम करवा देह परिजनों को सौंप दी गई। चौपाल पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट में वीरेंद्र नेगी पुत्र स्वर्गीय परसराम निवासी गांव मनकोली जांगर नेरवा तहसील चौपाल ने बताया कि वो अपने बगीचे में काम कर रहा था, तो उसी समय गाड़ी लखावटी से नेवटी आ रही थी। जब ये गाड़ी मनकोली पहुंची तो सड़क से नीचे गिर गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।